हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर पूसल ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम बताने वाले क्लास 10 का ठीक है केमिस्ट्री बताने वाले हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे जो है एक नंबर में फर्स्ट में है दो या दो से अधिक परमाणुओं परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करता है। ठीक है, अणु का निर्माण कैसे करते हैं? अणु का निर्माण जो करते हैं दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग कर यानी कि जोड़ने से क्या बनता है? अणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है 2 नंबर में जब कोई परमाणु तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ ठीक है संयोग करता है तब इन पदार्थों के अणु परमाणु में टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ रहा है, यहाँ पे जो है अणु जो होता है परमाणु में कैसे टूट जाते हैं ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अणु परमाणु में कैसे टूट जाते हैं ये क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या होगा? जब कोई परमाणु तत्व यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब इन पदार्थों के अणु परमाणु में टूट जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़ता हो आइसक्रीम पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर में है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अलग गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इनको आपको याद नहीं रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऊपर में है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है, ये आपको होना चाहिए, बाईं तरफ ही लिखा जाता है अभिकारक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ। ठीक है, जो अभिकारक में नए पदार्थ बने थे, ठीक है, तो उसको नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। यहाँ पे पद दे दिए हैं, इसके लिए प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल को दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, दाईं तरफ लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कैसे करते हैं चलिए जानेंगे। यहाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, एक लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, इतना ही मेहनत आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम मिलाते हैं तो यदि सूर्य के अगर मिलाने के बाद, ठीक है, अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये दोनों क्या होता है? परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाएंगे, ठीक है, मिलाने के बाद सूर्य के प्रकाश में कुछ देर रखेंगे तो ये दोनों क्या होता है? ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन देख रहे हैं H2 प्लस में Cl2। ठीक है, इनको जब हम मिलाते हैं क्या बनता है? HCl2HCl। ठीक है, H2 का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन। Cl2 का हम कहते हैं क्लोरीन और HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्या है? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इनको। ठीक है, चूना पत्थर क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जब चूना पत्थर को जब गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
बात समझ में आ रहा है यहाँ पे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, चूना पत्थर को जब गर्म करते हैं, ठीक है, चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, ठीक है। और क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, ठीक है, CaCO3। जब इनको हम गर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि चूना पत्थर को, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना बनता है। यहाँ पे मतलब आपको सूत्र में बता दिया हूँ। और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है, ठीक है। इनको याद ही रखना होगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे नए एक वीडियो के साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना है, और एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको इतना ही काम करना होगा, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी इतना ही मेहनत करना होगा, सिर्फ 4 काम करना होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।